नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम हिंदू विधि के एक काफ़ी बुनियादी और दिलचस्प पहलू पर बात करने वाले हैं, सपिंड नातेदारी। हमारे पास इससे जुड़े कुछ लेख हैं, कानूनी व्याख्याएं भी हैं, और हमारा मकसद है इसे आसान भाषा में समझना कि भाई ये है क्या चीज़, इसकी गिनती कैसे होती है, और आज भी हिंदू समाज और कानून में इसका क्या लेना देना है। कभी सोचा है कि शादी ब्याह या जमीन जायदाद ऐसे मामलों में सदियों पुरानी पीढ़ियों की गिनती आज भी इतनी जरूरी क्यों है? चलिए इसी गुत्थी को थोड़ा खोलते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, ये शब्द सपिंड सुनने में थोड़ा भारी है, इसका मतलब क्या है आखिर? हाँ, शब्द थोड़ा संस्कृत निष्ठ लगता है, पर इसका मतलब काफी सीधा है। देखिए, सपिंड का शाब्दिक अर्थ हुआ समान पिंड वाला। पिंड का यहाँ मतलब है शरीर का कड़ या अंश। तो सपिंड वो लोग हो गए जिनके शरीर में एक ही पूर्वज का अंश माना जाता है। ये मूल रूप से आप समझें खून के रिश्ते यानी रक्त संबंध पर आधारित एक कॉन्सेप्ट है। एक और पारंपरिक मतलब भी है इसका, जो पिंडदान से जुड़ा है। जब दो लोग किसी एक ही पूर्वज को मतलब श्राद्ध में पिंडदान करने के अधिकारी होते हैं तो उन्हें भी सपिंड माना जाता था। तो चाहे आप वो शारीरिक अंश वाली बात लें या धार्मिक क्रिया वाली, इशारा एक ही तरफ है, साझा पूर्वज। अच्छा, तो मतलब जड़ में खून का रिश्ता या साझा पूर्वज, ठीक है। लेकिन ये रिश्ता तय कैसे होता है? मतलब कौन किसके सपिंड में आएगा, इसका कोई हिसाब किताब तो होगा। आपने कहा पीढ़ियों की गिनती होती है। बिल्कुल बिल्कुल, इसका एक तय कानूनी तरीका है और ये हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में साफ साफ बताया भी गया है। ये थोड़ा ध्यान से समझने वाला है। किसी भी व्यक्ति के लिए सपिंड रिश्तेदारी दो तरफ से गिनी जाती है, माँ की तरफ से और पिता की तरफ से। अच्छा, दोनों तरफ से अलग अलग। जी हाँ, नियम ये है, पहला माँ की तरफ से, इसमें व्यक्ति से शुरू करके ऊपर की ओर 3 पीढ़ियों तक गिना जाता है। इसमें वो व्यक्ति खुद हुआ, उसकी माँ हुई और उसकी नानी, ये 3 पीढ़ियां। व्यक्ति, माँ, नानी, ठीक है, 3 पीढ़ी। हाँ, और दूसरा पिता की तरफ से, यहाँ व्यक्ति से शुरू करके ऊपर की ओर 5 पीढ़ियों तक गिना जाता है। तो इसमें वो व्यक्ति खुद, उसके पिता, दादा, परदादा और परदादा के पिता यानी वृद्ध परदादा, ये 5 पीढ़ी, व्यक्ति, पिता, दादा, परदादा, वृद्ध परदादा। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात यह है कि गिनती हमेशा उस व्यक्ति से ही शुरू होती है जिसके रिश्ते हम देख रहे हैं। वो व्यक्ति खुद पहली पीढ़ी माना जाता है। हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि गिनती खुद से शुरू हो रही है, पहली पीढ़ी। अच्छा, ये पीढ़ियों की गिनती थोड़ी उलझा सकती है। कोई आम सा उदाहरण लेकर समझें तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है रमेश। हाँ, रमेश का उदाहरण अच्छा है। तो रमेश के लिए माँ की तरफ से सपिंड कौन होंगे? पहली पीढ़ी रमेश खुद, ठीक। दूसरी पीढ़ी रमेश की माँ, तीसरी पीढ़ी रमेश की नानी। तो रमेश और उसकी नानी तक के सभी सीधे पूर्वज और उनके वंशज कुछ सीमाओं के अंदर माँ की तरफ से सपिंडता के दायरे में आ सकते हैं। ठीक है, माँ की तरफ से रमेश, माँ, नानी। अब पिता की तरफ से रमेश के लिए देखें। पहली पीढ़ी रमेश खुद, हाँ, दूसरी पीढ़ी रमेश के पिता, तीसरी पीढ़ी रमेश के दादा, चौथी पीढ़ी रमेश के परदादा, और 5वीं पीढ़ी रमेश के वृद्ध परदादा। ओके, 5 पीढ़ी। जी, तो रमेश और उसके वृद्ध परदादा तक के सभी सीधे पूर्वज पिता की तरफ से सपिंडता के दायरे में आते हैं। अच्छा, तो माँ की तरफ 3 पीढ़ी और पिता की तरफ 5 पीढ़ी। ये फर्क क्यों है? क्या इसका कोई खास सामाजिक या क्या कहते हैं तार्किकरण बताया गया है हमारे स्रोतों में? हाँ, ये सवाल बहुत स्वाभाविक है। देखिए, पारंपरिक हिंदू समाज ज्यादातर पितृसत्तात्मक रहा है, जहाँ वंश पिता के नाम से चलता है और परिवार की संपत्ति, जिम्मेदारियां वो भी मुख्य रूप से पिता की तरफ से आगे बढ़ती हैं। तो शायद इसी वजह से पिता की तरफ की वंशावली को ज्यादा पीढ़ियों तक अहम माना गया। हालांकि जब कानून बन रहा था, हिंदू विवाह अधिनियम, तो इन पीढ़ियों की संख्या पर बहस जरूर हुई होगी, लेकिन अंत में यही सीमाएं मतलब 3 और 5 तय की गई। ये दिखाता है कि कानून कहीं ना कहीं सामाजिक मान्यताओं को भी ध्यान में रखता है। भले ही आज के समय में ये अंतर शायद उतना तर्कसंगत ना लगे कुछ लोगों को। हाँ, हो सकता है। समझ गया। तो ये तो हुई गिनती की बात, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? रोजमर्रा की जिंदगी में या कानूनी तौर पर ये सपिंड नातेदारी क्यों मायने रखती है? देखिए, इसका बहुत गहरा और सीधा असर पड़ता है, खासकर 2 बड़े मामलों में। पहला और शायद सबसे अहम है विवाह पर रोक। विवाह पर रोक,
यानी सपिंड रिश्तों में शादी नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 साफ तौर पर कहता है कि अगर दो लोगों के बीच सपिंड नातेदारी है तो उनका विवाह अमान्य होगा, वॉइड। मतलब कानून की नजर में वो शादी हुई ही नहीं मानी जाएगी। ये बहुत सख्त नियम है। बाप रे, और ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या सोच है? इसके पीछे मुख्य रूप से 2 वजह मानी जाती हैं। पहली थोड़ी वैज्ञानिक और स्वास्थ्य से जुड़ी है। माना जाता है कि निकट रक्त संबंधियों में, मतलब क्लोज ब्लड रिलेटिव्स में, शादी होने से कुछ आनुवंशिक बीमारियों या विकारों के बच्चों में होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ये एक तरह से समाज के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए है। अच्छा, जेनेटिक वजह। हाँ, और दूसरी वजह सामाजिक और नैतिक है। ये पारिवारिक रिश्तों की पवित्रता और स्पष्टता बनाए रखने के लिए है। जैसे भाई बहन, चाचा भतीजी जैसे करीबी रिश्तों में विवाह या यौन संबंध सामाजिक रूप से सही नहीं माने जाते हैं। तो ये नियम उसी भावना को कानूनी रूप देता है। रिश्तों में क्या कहते हैं, घालमेल ना हो, ये सुनिश्चित करता है। ठीक है, ये शादी वाली बात तो बहुत जरूरी है, समझ गया। और दूसरा कौन सा मामला था जहां ये सपिंडता काम आती है? दूसरा बड़ा क्षेत्र है उत्तराधिकार, यानी विरासत का बंटवारा। अगर कोई हिंदू व्यक्ति बिना वसीयत लिखे गुजर जाता है, जिसे कानून की भाषा में इंटेस्टेट मृत्यु कहते हैं। इंटेस्टेट, हाँ, मतलब बिना वसीयत के। हाँ, बिना अपनी इच्छा जाहिर किए कि संपत्ति किसे मिले, तो उसकी संपत्ति किसे और कैसे मिलेगी, ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत तय होता है। इस कानून में वारिसों का एक क्रम बताया गया है कि पहले कौन हकदार होगा, उसके बाद कौन, वगैरह। ये क्रम तय करने में सपिंड नातेदारी एक अहम भूमिका निभाती है। ये पता लगाने में मदद करती है कि मृतक का सबसे करीबी रिश्तेदार कौन है और उसी हिसाब से संपत्ति का बंटवारा होता है। जिसके पास ज्यादा नजदीकी सपिंड संबंध होगा, उसका हक पहले बनता है। तो मतलब अगर वसीयत नहीं है तो ये पीढ़ियों की गिनती तय करेगी कि प्रॉपर्टी किसे मिलेगी, दूर के रिश्तेदारों में? हाँ, काफी हद तक। बिल्कुल। बेशक उत्तराधिकार कानून में और भी नियम हैं, श्रेणियां हैं, जैसे विधवा, बच्चे, माता पिता का स्थान वगैरह। लेकिन जब दूर के रिश्तेदारों की बात आती है तो कौन कितना करीबी है, ये तय करने में सपिंडता का सिद्धांत काम आता है। इसके अलावा ये कॉन्सेप्ट सामान्य रूप से हिंदू परिवार की संरचना को समझने और रिश्तेदारों के बीच सामाजिक और धार्मिक दायित्वों को परिभाषित करने में भी थोड़ी मदद करता है। अच्छा, शादी वाले नियम पर वापस आते हैं 1 मिनट के लिए। मान लीजिए का और खा शादी करना चाहते हैं, ये नियम उन पर कैसे लागू होगा, खासकर अगर वो सीधे भाई बहन या माँ बेटी जैसे रिश्तों में नहीं है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। यहीं पर साझा पूर्वज यानी कॉमन एंसेस्टर का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी हो जाता है। कानून ये देखता है कि क्या का और खा का कोई ऐसा साझा पूर्वज है जो उन दोनों के लिए सपिंडता की वर्जित पीढ़ियों के अंदर आता है। वर्जित पीढ़ी मतलब माँ की तरफ 3 और पिता की तरफ 5? अंदर। उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए क के पिता और ख की माँ सगे भाई बहन हैं। ठीक है। तो क और ख क्या हुए? फुफेरे ममेरे भाई बहन, क्रॉस कजिन्स। उनका साझा पूर्वज कौन हुआ? उनके नाना या दादा, मतलब जो क के पिता और ख की माँ के पिता थे। हाँ, नाना दादा। अब हमें देखना होगा कि क्या ये साझा पूर्वज क के लिए पिता के 5 पीढ़ियों के अंदर है और ख के लिए माँ के 3 पीढ़ियों के अंदर है। अगर जवाब हाँ है तो क और ख सपिंड माने जाएंगे और उनकी शादी हिंदू कानून के तहत नहीं हो सकती। ओह, अच्छा। तो ये सिर्फ सीधी ऊपर नीचे की लाइन नहीं है, मतलब बेटा पिता दादा वाली लाइन ही नहीं। ये साइड वाले रिश्ते जिन्हें शायद कोलैटरल्स कहते हैं, वो भी इसमें आ जाते हैं। अगर उनका कोई करीबी साझा पूर्वज हो, जैसे चचेरे ममेरे फुफेरे भाई बहन। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही बात समझना बहुत जरूरी है। सपिंड संबंध सिर्फ सीधी वंश रेखा तक सीमित नहीं है। ये उन दो लोगों के बीच भी होता है जिनका कोई साझा पूर्वज हो, और वो साझा पूर्वज उन दोनों के लिए निर्धारित पीढ़ियों की सीमा के भीतर आता हो। जैसे आपने कहा चचेरे भाई बहन, फर्स्ट कजिन्स, उनका साझा पूर्वज कौन है? दादा या दादी। बिल्कुल, दादा या दादी दोनों के लिए पिता की तरफ से तीसरी पीढ़ी में आते हैं। हाँ, तीसरी पीढ़ी। और पिता की तरफ सीमा क्या है? 5 पीढ़ी। तो तीसरी पीढ़ी तो 5 के अंदर ही हुई। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए हिंदू कानून के तहत चचेरे भाई बहन का व्यवहार भी वर्जित है, सपिंड होने के कारण। ये तो फिर काफी बड़ा दायरा हो गया। क्या इस कॉन्सेप्ट को समझने के मतलब अलग-अलग तरीके या स्कूल ऑफ थॉट भी रहे हैं? जैसे क्या हमेशा से सब इसे ऐसे ही खून के रिश्ते से जोड़कर देखते आए हैं?
हाँ, हिंदू विधि की व्याख्या में ऐतिहासिक रूप से दो मुख्य विचारधाराएं रही हैं, जिन्होंने सपिंडता को थोड़ा अलग नजरिए से देखा। हालांकि उनका जो व्यवहारिक नतीजा था वो कमोबेश एक जैसा ही निकलता था। अच्छा, कौन सी दो विचारधाराएं? एक है जीमूत वाहन का सिद्धांत। ये खासकर बंगाल क्षेत्र में ज्यादा प्रभावी था। ये सिद्धांत मुख्य रूप से पिंडदान की क्रिया पर जोर देता था। इनके अनुसार जो लोग किसी एक साझा पूर्वज को पिंडदान करने के अधिकारी हैं, वो आपस में सपिंड हैं। यहाँ फोकस धार्मिक कर्तव्य और कर्मकांड पर ज्यादा था। पिंडदान पर आधारित। ठीक है, और दूसरा? दूसरा और जो ज्यादा व्यापक रूप से माना जाने वाला सिद्धांत है, वो है विज्ञानेश्वर का सिद्धांत। ये मिताक्षरा शाखा का आधार है और लगभग पूरे भारत में मान्य रहा है। ये सिद्धांत एक ही शरीर के कण या सीधे सीधे कहें तो खून की समानता, मतलब कम्युनिटी ऑफ ब्लड, पर आधारित है। यानी जिनके शरीर में एक ही पूर्वज का रक्त या अंश बह रहा है, वो सपिंड है। यहाँ फोकस जैविक या शारीरिक संबंध पर ज्यादा है। दिलचस्प। एक ही चीज को समझने के दो अलग रास्ते, एक धर्म कर्म से जुड़ा, दूसरा शरीर और खून से, पर अंत में दोनों पहुंचते एक ही साझा पूर्वज वाली बात पर हैं, है ना? बिल्कुल। और जो आज का आधुनिक हिंदू कानून है, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम, वो मुख्य रूप से इसी साझा पूर्वज और रक्त संबंध की अवधारणा पर आधारित है, जो कि विज्ञानेश्वर के सिद्धांत के ज्यादा करीब है। पिंडदान वाली व्याख्या अब कानून में सीधे तौर पर इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन ये जानना दिलचस्प है कि इस कॉन्सेप्ट की जड़ें कितनी गहरी और विविध रही हैं। हाँ, ये तो है। तो हमने समझ लिया कि सपिंड क्या है, गिनती कैसे होती है, शादी और विरासत में इसका क्या रोल है, और इसके पीछे की अलग-अलग सोच क्या रही हैं। ये साझा पूर्वज वाली बात भी अब ज्यादा साफ हो गई है, खासकर कजिन्स के मामले में। जी हाँ, और एक बार फिर जोर देना चाहूंगी कि ये साझा पूर्वज वाली बात ही सबसे अहम है, खासकर जब हम चचेरे ममेरे जैसे रिश्तों को देखते हैं। गिनती हमेशा व्यक्ति से शुरू होकर साझा पूर्वज तक ऊपर जाती है, हाँ, और फिर उस साझा पूर्वज से दूसरे व्यक्ति तक नीचे आती है। अगर दोनों तरफ की कुल गिनती वर्जित सीमा माँ 3 पिता 5 के अंदर है, तो वो सपिंड है। ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट। तो अगर इस पूरी बातचीत का सार निकालें, एक निचोड़, तो मुख्य बातें क्या होंगी जो हमारे सुनने वालों को याद रखनी चाहिए? मेरे ख्याल से 4 मुख्य बातें हैं। पहली, सपिंड नातेदारी का आधार है साझा पूर्वज और खून का रिश्ता। ठीक है, साझा पूर्वज, खून का रिश्ता। दूसरी, इसकी गिनती माँ की तरफ 3 पीढ़ी और पिता की तरफ 5 पीढ़ी तक होती है, और व्यक्ति खुद पहली पीढ़ी होता है। माँ 3, पिता 5, खुद पहली पीढ़ी। ओके। तीसरी, ये सिर्फ सीधी वंश लाइन में नहीं, बल्कि साझा पूर्वज वाले रिश्तेदारों जैसे कजिन्स पर भी लागू होती है। हाँ, कजिन्स वाला पॉइंट। और चौथी, इसका सबसे बड़ा व्यावहारिक असर हिंदू विवाह अधिनियम के तहत शादी पर रोक और बिना वसीयत वाली संपत्ति के बंटवारे उत्तराधिकार पर पड़ता है। बिल्कुल, ये 4 पॉइंट एकदम साफ है। ये हिंदू पर्सनल लॉ के वो नियम हैं जो आज भी लाखों लोगों की जिंदगी को सीधे तौर पर छूते हैं, भले ही हमें रोजमर्रा में इसका एहसास हो या ना हो। और यहीं पर देखिए एक सोचने वाली बात सामने आती है। ये नियम जिनकी जड़ें सदियों पुरानी सामाजिक और शायद कुछ हद तक धार्मिक मान्यताओं में है, आज के आधुनिक बदलते हुए समाज में कितने प्रासंगिक हैं? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, खासकर जब परिवार अब देखिए बिखर रहे हैं, लोग दूर दूर बस रहे हैं, और जेनेटिक्स जैसी वैज्ञानिक समझ भी पहले से कहीं बेहतर हुई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इन नियमों को, क्या कहते हैं, जस का तस बनाए रखना चाहिए, या इनमें समय के साथ कुछ बदलाव की गुंजाइश है या ज़रूरत महसूस होती है? क्या ये 3 और 5 पीढ़ी की सीमाएं आज भी उतनी ही तार्किक हैं? ये वो सवाल हैं जिन पर समाजशास्त्री, कानून के जानकार और आम लोग भी विचार करते रहते हैं, और शायद भविष्य में इस पर और बहस हो। ये महज एक कानूनी नियम नहीं, बल्कि समाज, परंपरा और आधुनिकता के बीच चल रहे संवाद का भी हिस्सा है। वाकई ये एक अहम सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है, और भविष्य में इस पर और चर्चा भी हो सकती है। हिंदू विधि के इस जटिल लेकिन जरूरी पहलू को इतने अच्छे से समझाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि सपिंड नातेदारी का ये कॉन्सेप्ट अब हमारे सुनने वालों के लिए पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट हो गया होगा।